कहानी की शुरुआत एक गुप्त अंधेरे कमरे से होती है, जहां एक लड़का होश में आता है। वह अपने चारों ओर चमकती हुई आंखों को देखता है। इससे पता चलता है कि उसके अलावा भी उस कमरे में कई और लोग हैं। कुछ ही समय में कमरे की लाइट भी आ जाती है। अब इस कमरे में हमें 7 और लोगों को दिखाया जाता है। सभी के चेहरे अलग अलग जानवरों के मास्क से ढके होते हैं। इन सभी का एक एक हाथ जंजीरों से बांधा गया होता है। यह लोग अपने मास्क को नहीं निकाल सकते क्योंकि वो लॉक्ड होता है और ना ही यह अपने हाथ को छुड़ा सकते हैं। इन सभी को यह पता नहीं कि वो यहाँ कैसे आए। इन सभी को बेहोश करके यहाँ पर लाया जाता है। इनमें से एक ने लायन वाला मास्क पहना होता है। वो देखती है कि उसके कंधे पर एक घाव का निशान है, जो शायद उसे यहाँ तक बेहोश करते हुए लाते हुए लग गया होगा। डॉग मास्क वाला चारों तरफ देखता है तो वहां पर कैमरे दिखाई देते हैं। इन सभी के साथ साथ मास्क में भी कैमरे लगे हुए हैं। इन सबसे साफ होता है कि इनकी हर हरकत पर किसी की नजर है। धीरे धीरे पता चलता है कि इनमें से कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता। वो लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं कि अचानक से अंधेरे कमरे में टाइमर चालू हो जाता है। इनके सामने एक डिस्प्ले होता है जिस पर इन सब की फोटो आती है, लेकिन इन सबको मास्क पहनाया गया है, इसीलिए कोई नहीं जानता कि कौन सी फोटो किसकी है। इनमें जो डॉग होता है वो एक फोटो पर क्लिक करता है, जिसके बाद उसकी हिस्ट्री सबके सामने आ जाती है। बताया जाता है कि साल 2002 में वो ग्रेजुएट हो गया था, जिसके बाद उसकी जॉब लग गई, पर किसी कारण से उसकी जॉब छूट गई, जिसका सारा गुस्सा उसने अपनी मॉम के ऊपर निकाला। वह हर रोज उन्हें टॉर्चर करने लगा और इस बात से परेशान होकर उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। और जब यह बात सबको पता चलती है तो सब उसे बुरा भला करने लगते हैं। पर सोचने वाली बात तो यह होती है कि अभी तक किसी को नहीं पता कि वो किस मास्क के नीचे है। दरअसल यह बेयर है और अब वो अपनी सफाई में कहता है कि यह झूठ है। इसके बाद सबको पता चल जाता है कि यह काम बेयर का है। अब वो उन सभी को अपनी सफाई देता है और कहता है कि यह सब झूठ है। अब इनकी स्क्रीन पर हेल्प का निशान आता है। उसमें से एक एआई वॉइस आती है। वो एआई वॉइस उन्हें बताती है कि तुम सातों ने 7 पाप किए हैं। तुम्हें तुम्हारे मास्क तुम्हारे पापों के अनुरूप ही पहनाए गए हैं और तुम्हें यहाँ लाया गया है। इनमें से एक का मास्क फॉक्स का होता है, जो कि लालची था। दूसरा एक वुल्फ है, जो हमेशा दूसरों पर गुस्सा करता है। लायन को अपने आप पर घमंड है। रैबिट हमेशा लस्ट की बातें सोचता है। डॉग दूसरों से ईर्ष्या करता है। इसमें जो बेयर है वो बहुत ही आलसी है। इसमें एक पिग भी है जो हमेशा खाती रहती है। उन्हें यह बताया जाता है कि यह एक तरीके का गेम है। उन्हें टाइमर खत्म होते ही उस इंसान को वोट देना है जो सबसे ज्यादा गंदा है। जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसे उसी समय मार दिया जाएगा। उन सभी के पास इस गेम को खेलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता और आखिर में जो बचेगा वही इस गेम का विनर होगा। यह अनाउंसमेंट सुनते ही सब लोग आपस में डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। रैबिट और पिंक कहती है कि हमें बेयर को वोट कर देना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इसने अपनी मॉम को टॉर्चर किया होता है और बेयर की वजह से ही उसकी मॉम ने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया होता है। बेयर अपने आप को बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, पर अंत में वो इस बात को मान लेता है। सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि बेयर को वोट करेंगे, लेकिन वुल्फ बीच में कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम सब मिलकर अपना वोट खुद को दें तो हमें 2 वोट नहीं मिलेंगे और इस वजह से हम में से किसी की भी जान नहीं जाएगी। लेकिन वुल्फ की ये बात कोई नहीं मानता। टाइमर खत्म होने वाला होता है। सब के सब अपने वोट को दे चुके होते हैं। बेयर को 5 वोट मिलते हैं, जबकि वुल्फ और लॉयन ने अपने आप को ही वोट कर दिया होता है। अब यह सब लोग शांत होकर बैठ जाते हैं और कुछ होने की प्रतीक्षा करते हैं। तभी बेयर की जो हथकड़ी होती है उसमें से एक अजीब सी आवाज निकलती है। इससे पहले कि वे लोग कुछ समझ पाते हैं, बेयर के शरीर में हलचल होने लग जाती है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। यह देखकर सब लोग बहुत बुरी तरह से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, पर उन लोगों के पास अब डरने का भी समय नहीं होता। एक बार फिर 20 मिनट का टाइमर चालू हो जाता है। वुल्फ अपनी हथकड़ी के नीचे देखता है जहां पर 6 नीडल्स होती है। इन्हीं नीडल्स के जरिए बेयर को मारा गया होता है। तभी उधर लायन को पैनिक अटैक आ जाता है। वह बेयर की मृत्यु देख करके काफी ज्यादा घबरा जाती है। वुल्फ उसके पास उसको संभालने के लिए जाता है।
लायन वुल्फ को अपनी बीमारी के बारे में बताती है। वुल्फ लायन की जेब से उसकी दवा निकालकर उसे खिला देता है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। वुल्फ को सिर्फ इस बात का अफसोस होता है कि वो बेयर की जान नहीं बचा पाया, और वह इस बात को सोच सोच करके बहुत गुस्सा कर रहा था। गुस्सा करते हुए वो सबसे कहता है कि अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो बेयर अभी जिंदा होता। पर वुल्फ की बात को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। उसी समय डॉग डिस्प्ले में वुल्फ की फोटो पर क्लिक करता है उसकी जानकारी लेने के लिए। इसके बाद हमें वुल्फ के बारे में बताया जाता है कि वह एक बॉडीगार्ड था जिसने एक आदमी को इतनी बुरी तरह से मारा कि वह कोमा में चला गया। वुल्फ ने इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया। वुल्फ सबको बताता है कि यह सब उसने सेल्फ डिफेंस में किया है। जिस लेडी ने पिग वाला मास्क पहना होता है उसकी फोटो पर क्लिक किया जाता है। उसके बारे में बताया जाता है कि वह एक एनजीओ के साथ में जुड़ी हुई थी। वह लोगों को खाना खिलाने का काम करती थी, लेकिन वो ज्यादातर घोटाले ही करती थी और इसी वजह से जरूरतमंदों को खाना नहीं मिल पाता था और इसीलिए उसे यहाँ पर बंदी बनाकर लाया गया है और यह उसका पाप होता है। अब रेबिट वाले मास्क वाली लड़की पर क्लिक किया जाता है। वह एक क्लब में जॉब किया करती थी जहां पर वह अमीर लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाती थी। उन अमीर लड़कों से उसने काफी पैसे लूटे, जिसके बाद उसने अपने स्वयं का क्लब भी खोला। उसकी वजह से कई घर बर्बाद हुए हैं। उसके बाद डॉग मास्क वाले पर क्लिक किया जाता है। वो एक कंपनी में काम करता है जहां पर वो हमेशा दूसरों का बुरा चाहता है और अब उन्हें सबकी सच्चाई पता चल चुकी होती है। वुल्फ उन सभी से कहता है कि हम सब ने कोई न कोई पाप तो किया ही है। वुल्फ उन सभी को सलाह देता है कि अगर हम सब लोग स्वयं को वोट दें तो हम सबकी जान बच सकती है। जल्दी ही टाइमर खत्म हो जाता है और रिजल्ट से उन्हें पता चलता है कि डॉग और पिग के अलावा सबने वुल्फ की बात मानी थी कि डॉग ने पिग को और पिग ने डॉग को वोट दिया होता है, पर वोट एक एक की बराबरी पर ही होता है। अगर उन दोनों में से किसी ने भी अपने आप को वोट दिया होता तो उनकी जान चली जाती। डॉग और पिग एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। वुल्फ उन दोनों को शांत रहने की सलाह देता है। वह कहता है कि फिलहाल किसी की भी जान जाने का खतरा नहीं है क्योंकि सभी को एक एक वोट मिले हैं। यह कहना ही होता है कि एक बार फिर टाइमर शुरू हो जाता है। जैसे ही थर्ड राउंड शुरू होता है उन सभी के जो मास्क होते हैं वो अनलॉक हो जाते हैं। वे सब अपने मास्क उतारते हैं। पहली बार यह लोग एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं, पर सबकी नजर अचानक लायन पर रुक जाती है क्योंकि उसका चेहरा जाना पहचाना होता है। अब लायन के मास्क वाले पर क्लिक किया जाता है तो बताया जाता है कि वह एक घमंडी और बहुत ही फेमस मॉडल होती है। लायन अपने फैंस को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करती है, तभी उसके फैंस ने उसे बॉयकॉट कर दिया होता है। किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि इस गेम का अंत कैसे होगा। तभी पिग लायन को कहती है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, हम दोनों को मिल करके डॉग को वोट देना चाहिए। लायन पिग की बात को मान जाती है, पर वो वोट करने से पहले डिस्प्ले में रेबिट पर क्लिक किया जाता है। उन्हें पता चलता है कि वह बहुत ही लालची लाइफ कोच होता है। उन बच्चों को कोचिंग देता है जो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं थे, जिसकी वजह से उसने काफी पैसे कमाए हैं और आज उसकी नेटवर्थ 500 मिलियन की है। सब उसके इस लालच पर इतने हैरान थे क्योंकि वह ऐसे बच्चों से पैसा कमाता था जो अपने आप न तो चल सकते थे न बोल सकते थे, किसी भी काम को पूरी तरह से करने में असमर्थ थे। टाइमर खत्म होने वाला होता है, इसीलिए सब अपना वोट दे देते हैं। वोट के बाद जब रिजल्ट आता है तो उन्हें पता चलता है कि 2 वोट रेबिट को मिले हैं और 2 वोट पिग को मिले हैं। ऐसा सब ने इसीलिए किया होता है क्योंकि इन दोनों पर किसी को भरोसा नहीं था। अब सोचने वाली बात यह हो जाती है कि इन दोनों को सजा मिलेगी या फिर इनमें से किसी एक को। इतना इन सबका सोचना ही होता है कि इन दोनों की ही मृत्यु हो जाती है। इन दोनों की मृत्यु ठीक उसी प्रकार होती है जैसे बेयर की हुई थी। अब 7 में से मात्र 4 लोग जिंदा बचे हैं। लायन को फॉक्स पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने अपने लिए वोट नहीं किया था। वो पूछती है कि तुमने अपने लिए वोट क्यों नहीं किया। वो अपनी सफाई में कहता है कि मुझे इन दोनों पर भरोसा नहीं था और वो वैसे भी इस गेम में एक ही इंसान जिंदा बच सकता है, इसीलिए हम सबको अपने लिए ही खेलना चाहिए। यह लोग बात ही कर रहे होते हैं कि स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है। जैसे ही
उस पर क्लिक किया जाता है, उन सबकी जो हथकड़ियां होती है वो खुल जाती है। ये चारों के चारों आजाद हो जाते हैं। वुल्फ के अलावा ये सभी लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन वुल्फ वहीं खड़ा होता है उन सभी डेड बॉडीज के पास और उन्हें चेक करता है कि इनमें से कोई जिंदा तो नहीं, पर यह तीनों अब मर चुके होते हैं। लायन वुल्फ के पास आती है और उसे कहती है कि मैं अगले राउंड में किसी और को वोट दूंगी। दूसरी तरफ हमें फॉक्स को दिखाया जाता है जिसे एक इलेक्ट्रिक गेट मिलता है। जब वो उसकी केबल को खींचता है तो कमरे की लाइट चली जाती है। लाइट जाने की वजह से वो कमरे में सामान ढूंढना शुरू कर देते हैं, जिसमें एक टॉर्च मिल जाती है। टॉर्च की सहायता से वे लोग एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं, पर कमरा लॉक्ड होता है। रैबिट और फॉक्स को एक टूल बॉक्स मिलता है जिसमें एक ड्रिल मशीन होती है। वे लोग ड्रिल मशीन की सहायता से उस कमरे को खोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन कमरा इतना मजबूत होता है कि ड्रिल मशीन ही टूट जाती है। रेबिस और फॉक्स दोनों उसी मेन कमरे में आ जाते हैं। जैसे ही वह उस कमरे में आते हैं, लाइट आ जाती है, डिस्प्ले ऑन हो जाता है, साथ ही वह इलेक्ट्रिक डोर बंद हो जाता है जो लाइट जाने के बाद खुल गया था। और अब भी वहां पर लायन और वुल्फ फंसे हुए होते हैं। वह अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते। लायन बहुत ज्यादा डर जाती है। वह कहती है कि टाइमर खत्म होने वाला है, अगर हमने वोट नहीं दिया तो हम दोनों मारे जाएंगे। वुल्फ लायन को शांत करते हुए कहता है कि वह कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। वह टूल बॉक्स से एक शार्प चीज लाता है और उसकी हथकड़ी को काटने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर उसने अपनी हथकड़ी को काट दिया तो उसकी जान नहीं जाएगी। यह कहकर वुल्फ लायन की हथकड़ी को काटना शुरू कर देता है। और जब वुल्फ लायन की हथकड़ी को काटने की कोशिश कर रहा होता है तो मेन कमरे में फॉक्स उसकी आवाज सुन लेता है। वह समझ जाता है कि अगर उसने अपनी हथकड़ी को काट लिया तो वो वोट देने के बाद भी जिंदा बच जाएंगे। अंदर फॉक्स और रैबिट किसी तरीके से उस इलेक्ट्रिक दरवाजे को खोलकर इन दोनों को वापस उसी मेन कमरे में ले आते हैं। टाइमर खत्म ही होने वाला होता है कि वह दोनों के दोनों वोट डालते हैं और वोट डालने के बाद पता चलता है कि रैबिट को 2 वोट मिले हैं, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब 7 में से मात्र 3 लोग ही बचे होते हैं। एक बार फिर बिना समय गवाए टाइमर वापस शुरू हो जाता है। अब उन्हें 20 की जगह मात्र 5 मिनट का समय दिया जाता है। अब उन्हें मात्र 5 मिनट के भीतर ही वोट देना होगा। वुल्फ को पता चल जाता है कि रैबिट को एक वोट लायन ने दिया था और दूसरा फॉक्स ने दिया था। वुल्फ जब लायन से सच पूछता है तो उसने साफ मना कर दिया होता है, जिसके बाद वुल्फ स्क्रीन को देखता है जहां पर रैबिट की फोटो के ऊपर खून का निशान होता है। वह समझ जाता है कि लायन ने उससे झूठ बोला है। वुल्फ लायन को कहता है कि तुमने यह सही नहीं किया। वह कहता है कि तुमने अपने आप को वोट नहीं दिया। लायन पलट के जवाब देती है और वह कहती है कि अगर उसने उसे वोट नहीं दिया होता तो वो स्वयं मर जाती, क्योंकि रैबिट ने भी लायन को वोट किया होता है, इसीलिए लायन ने रैबिट को वोट दिया। वुल्फ को लगता है कि लायन ने यह सब मजबूरी में किया और उसे माफ कर देता है। अब वुल्फ लायन की हथकड़ी को पुनः काटना शुरू कर देता है। उसकी हथकड़ी को वो पहले ही आधे से ज्यादा काट चुका था और अब क्योंकि उसकी हथकड़ी कट चुकी है तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, यानी कि वह गेम में बाहर हो चुकी है। अब लायन अपना असली रंग दिखाती है। वह कहती है कि वह उन दोनों में से किसी एक को वोट दे के रहेगी, जिसके बाद तुम दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाएगी। दरअसल अब तक वुल्फ को लगता था कि वह एक अच्छी इंसान है, पर वो एक अच्छी इंसान नहीं थी। इन दोनों को उस पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए फॉक्स और वुल्फ दोनों उसे वोट कर देते हैं। तभी लायन की गर्दन में एक अजीब सी आवाज आती है और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। यह देखकर वुल्फ और फॉक्स को समझ में आ जाता है कि जिन्होंने उन्हें यहाँ पर बंदी बनाया है उनके पास उन्हें मारने के कई सारे तरीके हैं। एक बार फिर से टाइमर शुरू हो जाता है। इस बार उन्हें सिर्फ 3 मिनट मिलते हैं। अब वो सिर्फ 2 लोग ही जिंदा बचे थे। इनकी स्क्रीन ऑन होती है जहां पर लगातार उनकी फोटो पर बहुत सारे वोट आ रहे होते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि यह गेम लाइव होता है और जो लोग भी इन्हें लाइव देख रहे हैं वो उनकी फोटो पर वोट डाल रहे हैं। लगातार वुल्फ को बहुत ज्यादा वोट मिल रहे होते हैं, जिसका मतलब यह होता है कि वह मारा जाएगा। अपनी जान को बचाने के लिए वह फॉक्स के ऊपर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। अब वुल्फ अकेला बचता है, जिसका मतलब यह होता है कि वह गेम जीत चुका है। लेकिन
तभी एक बार फिर से टाइमर शुरू हो जाता है। वो भागकर अपनी स्क्रीन पर जाता है जहां पर उसकी 2 फोटोज होती है, जिसमें एक में लिखा होता है कि इसे मारना चाहिए या इसे जिंदा छोड़ना चाहिए। दोनों पर ही लगातार वोट आ रहे होते हैं। वो समझ जाता है कि अब उसकी जिंदगी का फैसला ऑडियंस के पास है। ऑडियंस ही यह डिसाइड करेगी कि उसे जिंदा रहना चाहिए या नहीं। वुल्फ को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो अपना आपा खो बैठता है। वो अपनी स्क्रीन के साथ साथ वहां के सारे कैमरे भी तोड़ देता है और टाइमर खत्म होने से पहले यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि वुल्फ बचा होगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। इस वादे के साथ आपसे अलविदा लूंगा कि आपके लिए हर बार रोमांचक कहानियां लाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।